एक्सप्रेस 2019 की शुरुआत एक ऐसी सीट के साथ करते हैं जहां स्वाभिमान की लड़ाई है तो जाट जाति के वर्चस्व की जंग भी है। इस बीच लड़ाई मानवेंद्र और हरीश चौधरी की दावेदारी में फंसी हुई है। इस दौरान यह हम आपको बताने वाले हैं कि अगर राजपूत नेता मानवेंद्र को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस को राजपूत वोट बैंक साधने के साथ जाट वोट बैंक खिसकने का डर सताएगा और अगर उनका टिकट काटकर हरीश चौधरी को दिया जाता है तो फिर राजपूत वोट बैंक खिसकने का डर सता सकता है, क्योंकि जंग वादों को निभाने और चुनाव को जीतने के बीच में इस सीट पर फंस चुके हैं। लेकिन थार में कितने दावेदार मानवेंद्र की राह में रोड़ा बने हुए हैं, ये रिपोर्ट। बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर कांग्रेस में घमासान। थार में बड़ी चुनौती में फंसा मानवेंद्र का स्वाभिमान। क्या मानवेंद्र कर पाएंगे अपने स्वाभिमान की रक्षा? राहुल पर दबाव, जाट को टिकट न मिलने से कई सीटें होंगी प्रभावित। साल 2014 लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के टिकट कटने के बाद थार की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिला। बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह जसोल ने बीजेपी का दामन छोड़कर निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक दी। स्वाभिमान के नाम पर मैदान में उतरे जसवंत सिंह को बाड़मेर जैसलमेर की जनता का प्यार और स्नेह दोनों मिला, लेकिन बीजेपी के सोनाराम के सामने जीत नहीं पाए। वहीं हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले जसवंत सिंह के बेटे और शिव विधायक मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मानवेंद्र के कांग्रेस का दामन थामते ही बाड़मेर जैसलमेर की 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। इसी के बाद से मानवेंद्र की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। मानवेंद्र खुद बाड़मेर जैसलमेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। जाट बाहुल्य बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर जाट लामबंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं हाल ही में कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी के बयान से भी संकेत मिल रहे हैं कि टिकट वितरण में सब कुछ सामान्य नहीं। इसके अलावा जोधपुर में मुख्यमंत्री से बीजेपी के सांसद कर्नल सोनाराम के मुलाकात के कयासों को जोर दे रही है। माना जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर जाट अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में मानवेंद्र के समक्ष अपने स्वाभिमान की रक्षा को लेकर बड़ी चुनौती मिल रही है। हरीश चौधरी 2009 में बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रह चुके हैं। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद हरीश चौधरी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और मंत्री बन गए। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह की टिकट के लिए राह एकदम साफ मानी जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर हरीश चौधरी द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर देने से बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। हालांकि हरीश चौधरी ने बात स्पष्ट की है कि किसी भी स्तर पर मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर जैसलमेर से टिकट देने का आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ के समीकरण मानवेंद्र की राह में रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर जिले में जाट समुदाय का बोलबाला रहा है। वहीं जाट और राजपूतों के बीच वर्चस्व की जंग चलती रही है। ऐसे में जाट समुदाय यहाँ अपनी जाति के व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाना चाहता है, चाहे कांग्रेस से बने या फिर बीजेपी से ही क्यों न बने। बाड़मेर की राजनीति किसी भी सूरत में राजपूत समुदाय के हाथ में ना जाए, इसको लेकर जाट समुदाय पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। इसके लिए उसने हरीश चौधरी, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हें आगे कर बाड़मेर जैसलमेर से दावेदारी करवा दी है। मसलन बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस की राजनीति जाट बनाम राजपूत समुदाय में फंसती नजर आ रही है। जाट समाज ने इस बार के चुनाव में टिकट आवंटन अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, तो दूसरी तरफ राजपूत समुदाय कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि उन्हें टिकट मिलता है या फिर धोखा। इस दौरान अंदर खाने खबर है कि हरीश चौधरी ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी दावेदारी रखी। राहुल को संभाग और प्रदेश की राजनीति का जातीय समीकरण समझाया है। कांग्रेस अगर जाट की उपेक्षा कर राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाती है तो जाटों का एक बड़ा समूह कांग्रेस से नाराज हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस का जहां पर गैर जाट प्रत्याशी होगा, वहां जाट मतदाताओं का समर्थन कांग्रेस से खिसक सकता है। हरीश चौधरी के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज जाट नेताओं के बढ़ते दबाव से राहुल गांधी दुविधा में पड़े नजर आ रहे हैं कि वो अपना किया हुआ वादा निभाएं या फिर जीत के लिए जाट नेताओं के आगे अपना समर्पण करें।